प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। मैं नरेंद्र शास्त्री आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आज क्षेत्र मिति से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र और परीक्षा में आने वाले इम्पोर्टेंट सवाल लेकर उपस्थित हूँ। ये सवाल आपकी परीक्षा में आपकी बहुत मदद करेंगे, तो मैं उनसे संबंधित वीडियो लेकर तैयार हूँ। अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों में शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये वीडियो जिसने नहीं देखा उसने कुछ भी नहीं देखा। बिना स्किप किए हमारे इस वीडियो को अंतिम रूप तक देखें। चलते हैं पहले सूत्र पर। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। सूत्र नंबर 2, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2 आधार इंटू लंब। नंबर 3, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। चौथा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल विकर्णों का गुणनफल बटा 2। और पांचवा जो है हमारा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। याद करने का सूत्र है 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। इंग्लिश में LB प्लस BH प्लस HL। तो आप इस सूत्र को 2 कोष्ठक बंद लाचो चौड़ा है ऊंचा ऊंचालय, इस प्रकार इसको आप याद कर सकते हैं। एक बार लिखेंगे लाचो तो लंबाई इंटू चौड़ाई और चौड़ाई इंटू ऊंचाई से वो चौड़ा है ऊंचालय तो ऊंचा, और फिर ऊंचालय उसमें प्लस करके जोड़ देंगे तो आपका सूत्र हो जाएगा लाचो चौड़ा चौड़ा है ऊंचा ऊंचालय। इस प्रकार आप घनाभ का यानी घनाई ऊंचालय भाई चौड़ा है ऊंचालय ऊंचालय, इस प्रकार आप इसको याद कर सकते हैं। घनाभ का आयतन का जो सूत्र है वो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो आप जानते हैं घनाभ में 3 अक्षर हैं, तो लंबाई इंटू चौड़ाई इसका आयतन का सूत्र हो जाएगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है घन में लंबाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू चौड़ाई प्लस ऊंचाई इंटू ऊंचाई। तो LLBBHH LLBBHH। तो लंबी लंबी, अब बी से आप कोई भी अर्थ लगा सकते हैं, भा भी लगा सकते हैं, बी भी लगा सकते हैं। HH मानी अच्छी अच्छी या ऊंची ऊंची है, इस प्रकार लगा सकते हैं। नेक्स्ट है घन का आयतन। तो 3 बार आप L इंटू एल करेंगे, L इंटू एल इंटू एल और L3 यानी L की घात 3 लग जाएगा। इस प्रकार घन का आयतन आप याद कर सकते हैं। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो है आपका 2πr² प्लस 2πrh। तो इस प्रकार याद कर सकते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ, ये वक्र पृष्ठ याद करने का जो सूत्र है 2πrh 2πrh। वृत्त की परिधि का सूत्र है 2πr और 1 लीटर में 1000 घन सेमी होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। वर्ग का परिमाप याद करने का सूत्र है 4 इंटू भुजा की लंबाई। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई और साधारण व्यास ज्ञात करने का सूत्र है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। और साधारण जो ये सूत्र ब्याज ज्ञात करने का हो गया, इसके बाद है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का सूत्र है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 घात समय। तो इस प्रकार इसको आप दोनों सूत्र परीक्षा के नजरिए से आपके इम्पोर्टेंट है, इनको अच्छे से याद कर लें। बेलन का आयतन πr²h πr²h। वृत्त का क्षेत्रफल πr²।
और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो आपका है आधार इंटू ऊंचाई। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्षेत्रमिति से संबंधित और अन्य कई महत्वपूर्ण सूत्र थे। तो आप इन 20 सूत्रों को अच्छे से याद कर लें। ये आपकी गणित विषय के लिए बहुत ही मतलब क्या बताऊं, जीवन संजीवन बूटी का काम करेंगे। तो आप इसको लगातार हमारी इस वीडियो को देखते रहें। आज मैंने बड़ी मेहनत से आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों का संग्रह किया है और मैंने हैंड राइटिंग के तौर पर इसको तैयार किया है। परीक्षा से पहले आप इसको अवश्य देखें। इसी प्रकार के प्रश्न आपको वहाँ मिलेंगे। तो मैंने महत्वपूर्ण जो सवाल हैं इस प्रश्नावली के, उन सवालों को यहाँ पर आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। तो हमारा जो पहला प्रश्न है आज का वो इस प्रकार है, नीचे दिए गए बेलनों का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन संबंधी जब भी प्रश्न आए तो आपको इसी प्रकार हल करना है। तो बेलन का आयतन का सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि यहाँ पर मैंने आपके सामने चित्र बना रखा है। तो आर का मतलब होता है त्रिज्या, तो त्रिज्या यहाँ आपकी ये हो गई आर, और एच का मतलब है ऊंचाई, ऊंचाई है आपकी 10 सेमी। तो आर है मतलब त्रिज्या 7 सेमी और ऊंचाई है आपकी 10 सेमी। तो हमने सूत्र लिखा था पाई आर स्क्वायर एच। तो 22 पाई का मान होता है 22/7 और त्रिज्या है तुम्हारी डबल, तो आर स्क्वायर तो 7 और इंटू ऊंचाई 10। तो 7 से 7 कट जाएंगे, बचे आपके 7×70 और 22 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1544 घन सेमी हमारा आंसर प्राप्त होगा। इसी के अंदर दूसरा सवाल है, चलते हैं दूसरे सवाल पर। ये जो बेलनाकार आकृति है ये खड़ी है, तो इसका सूत्र होगा नीचे आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो इसका आधार आप देख रहे हैं 250 जो घन मीटर है वर्ग मीटर है, और इसकी ऊंचाई है 2 मीटर है। तो हम 250 को 2 से गुणा करेंगे तो हमें 500 घन मीटर आपके आंसर प्राप्त होंगे। अब अगला जो सवाल है उस पर चलते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये। एक मेज की ऊपरी सतह का आकार समलंब जैसा है यदि इसकी समांतर भुजाएं 1 मीटर तथा 1.2 मीटर हैं तथा इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपके सामने एक मेज का चित्र बना हुआ है। तो मेज की ऊपरी पृष्ठ का समलंब जो समलंब है उसका क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई है ये, इंटू ऊंचाई। तो यहाँ पे इंटू ऊंचाई लिखा है मैंने, फिर भी आपको लगे। तो 1/2 समांतर भुजाओं में आप देख रहे हैं, तो इसकी जो आप देख रहे हैं 1 मीटर ऊपर की है और 1.2 नीचे की है, तो इनका योग हो जाएगा और ऊंचाई इसकी हो जाएगी 0.8। तो चलते हैं ऊपर। तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग, तो 1 + 1/1.2 और ऊंचाई 0.8। तो 1 और 1.2 को हम जोड़ेंगे तो हमें 2.2 प्राप्त होगा। तो 1/2 इंटू 2.2 और ऊंचाई है 0.8। तो हम 2 से 2.2 को काटेंगे तो हमें 1.1 प्राप्त होता है। 1.1 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं या इसे करते हैं 1 को 1.1 को 1 से करते हैं तो 1.1 और इंटू 0.8 से करेंगे तो हमें 0.88 वर्ग मीटर प्राप्त होगा हमारा इस समलंब का क्षेत्रफल। अब चलते हैं अगले सवाल पर। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण। ऐसा सवाल आपको परीक्षा में मिल सकता है। 7.5 सेमी एवं 12 सेमी है, 2 विकर्ण है, तो दोनों की लंबाई यहाँ दे रखी है। तो इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है दोनों विकर्णों का गुणनफल बटा 2। तो हम यहाँ इसके अंदर 2 का भाग दे देंगे। तो हम
12 इंटू 7.5 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से हम 12 को काटते हैं, 6 बार कट जाएगा, और 6 को 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 45.0 वर्ग मीटर हमारा उत्तर प्राप्त होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न पर। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा के नज़रिए से। एक चतुर्भुज के आकार के खेत का विकर्ण है जो 24 मीटर है और शेष सम्मुख शीर्षों से इस विकर्ण पर खींचे गए लंब हैं जो 8 मीटर और 13 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। हम जानते हैं चतुर्भुज एबीसीडी को विकर्ण AC द्वारा, ये जो AC है इसे दो भागों में बांटा गया है। तो इस प्रकार दो भागों में बंटने पर दो त्रिभुज मिले हैं हमें, एक तो ABC और एक मिल गया ACD, ये, और ये इसकी ऊंचाई है ये। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो इसका सूत्र है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 आधार इसका था बीच में 24 AC था, वो 24, ऊंचाई इसकी 8। तो इस प्रकार हम 24 को 2 से काटेंगे, 12 बार कटा, 12 इंटू 96 हो गए 96 वर्ग मीटर। दूसरा सवाल है हमारा ACD का क्षेत्रफल। त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल 1/2 AC आधार इंटू DE इसकी ऊंचाई है। तो 2 से आधार तो 24 हो गया और ऊंचाई इसकी दूसरे की 13 थी, तो हम इसको 2 से काटेंगे 12 बार, और 12 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 156 वर्ग मीटर हमें इसकी जो क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो इस प्रकार समांतर चतुर्भुज का जो गुण संपूर्ण जो क्षेत्रफल होगा, हम दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, तो 96 प्लस 156 तो 252 वर्ग मीटर हमें इसका क्षेत्रफल प्राप्त होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये, इसको अवश्य देखें, बिना स्किप किए देखें। नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों में, अपने रिश्तेदारों में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है। तो माना कि अपन जब ऐसे सवाल मिलेंगे तो आपको पहले माना कि घन की जो भुजा है वो x मीटर, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा कि घन में 6 भुजाएं होती है तो 6x² हो जाएगा। ये दिया हुआ है पृष्ठीय क्षेत्रफल में 600, तो इसलिए 6x² बराबर 600 लिखेंगे, और x² बराबर 600 में हम 6 का भाग देंगे, 100 बार जाएगा, और x² बराबर 100, तो अतः घन की भुजा होगी, तो 100 का जो हमारा उत्तर यहाँ प्राप्त होगा वर्ग के रूप में 10। तो इस प्रकार अगले सवाल पर चलते हैं। 6ठा नंबर का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 सेमी त्रिज्या वाले और 3 मीटर ऊंचाई वाला एक बंद बेलनाकार टैंक किसी धातु की एक चादर से बना हुआ है। उसे बनाने के लिए वांछित धातु की चादर की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो टैंक की जो त्रिज्या दे रखी है वो 7 मीटर है, ऊंचाई है वो 3 मीटर है। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का आपको सूत्र इसमें लगाना होगा। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2πr प्लस 2πr कोष्ठक बंद h प्लस r। तो 2 का मान 2 इंटू पाई का मान 22/7, त्रिज्या r और h ऊंचाई 3 और r 7, इन दोनों का योग हो जाएगा वर्ग मीटर। तो इस प्रकार 7 से 7 कट जाएगा, 22×44 को हम 3 7 को जोड़ देंगे 10, तो 10 से गुणा करेंगे 440 वर्ग मीटर। अतः आवश्यक चादर है जो 440 वर्ग मीटर होगी। तो इस प्रकार हमारा वांछित उत्तर प्राप्त हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अब ज़्यादा नहीं है, 2-3 सवाल और हैं, आप आराम से इसको देखें और इसको देखकर अपनी परीक्षा की तैयारी को मजबूती प्रदान करेगा आपको ये। तो दो घनाकार डिब्बे हैं जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है। इस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता है। तो मैंने इन सवालों से आपको घन और घनाभ वाले दोनों सवालों को साधने का प्रयास किया है। इससे आपके दोनों सवाल सही हो सकते हैं।
तो पहला है घनाभ और दूसरा ये है घनाभ, यह आपका है घनाभ और यह आपका घन। तो पहला है घनाभकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका सूत्र मैंने आपको बताया, 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, यानी लाचो चौड़ा है, ऊंचा ऊंचालय। तो इस प्रकार इस सूत्र को हम, जैसे यहाँ दी गई हमारी लंबाई 60 सेमी है, इस चित्र में आप देख रहे हैं लंबाई हमारी 60 है, चौड़ाई 40 और ऊंचाई हमारी 50 सेमी है। इसी प्रकार यहाँ 50 सेमी भुजा वाले घन की लंबाई है। तो हम इस प्रकार सूत्र के अनुसार इसको हम इसमें लिखते हैं। तो हमारी लंबाई 60, तो 2 कोष्ठक बंद लंबाई इंटू चौड़ाई 40 इंटू 60 इंटू 40 प्लस 40 इंटू 50 प्लस 50 इंटू 60 वर्ग मीटर, वो वर्ग सेमी है, वर्ग सेमी। तो इस सूत्र में हमें लिखने के बाद हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 छक्का 24 हो गए, 4 पंजे 20 में 2,000 हो गए, 5 छक्का 30 हमारे 3,000 हो गए। इनका सबका ग्रांड टोटल किया तो 7400 हुआ। 7400 को हमने 2 से गुणा किया तो हमें 14,800 वर्ग सेंटीमीटर हमें ये संख्या प्राप्त होती है, अर्थात इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हुआ। अब चलते हैं दूसरे नंबर बी नंबर के सवाल पर। घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो हमने हमारी भुजाएं हो गई 6, इसकी भुजा की जो लंबाई दे रखी है 50 का घन वर्ग कर दिया, तो 6 इंटू 50 इंटू 50, 50 को 6 से हमने 2 बार 50 और 6 को मल्टीप्लाई किया तो हमें 15,000 वर्ग सेमी प्राप्त होता है। अतः डिब्बे एक को बनाने में कम सामग्री की आवश्यकता होगी, क्योंकि इसका 14,800 वर्ग सेमी है और इसका जो क्षेत्रफल है 15,000 है। तो ए वाला जो डिब्बा है घनाभ आकृति वाला, उसको बनाने में कम सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पर। एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 180 वर्ग सेमी और जिसका आयतन है जो 900 घन सेमी है। तो माना घनाभ की ऊंचाई h है, तो अतः घनाभ का आयतन बराबर घनाभ के आधार का क्षेत्रफल और इंटू ऊंचाई। तो इसके अंदर अनुसार हमने सूत्र के अनुसार इसको हमने यहाँ पर लिखा। तो घनाभ का आयतन है हमारा 900, घनाभ के आधार का जो क्षेत्रफल है वो 180 है, ऊंचाई हमारी h है, तो हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसलिए ऊंचाई ज्ञात करने के लिए 900 घनाभ का आयतन बटा 180, 180 से हम 900 को काटेंगे, 0 से 0 कट जाएगी, 18 पंजो 90 हमें 5 प्राप्त होता है। अतः घनाभ की जो ऊंचाई है वो 5 सेमी होगी। आज का हमारा अंतिम जो प्रश्न है उस पर चलते हैं। एक घनाभ की विमाएँ हैं जो 60 सेमी इंटू 54 सेमी इंटू 30 सेमी है। तो इस घनाभ के अंदर 6 सेमी भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं। तो यहाँ जो आकृति आप देख रहे हैं, लंबाई घनाभ की जो विमाएँ हैं वो है लंबाई 60 सेमी, चौड़ाई b 54 सेमी, ऊंचाई h 30 सेमी। तो घनाभ का आयतन ज्ञात करने का सूत्र है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो इसको हमने तीनों संख्याओं को मल्टीप्लाई किया तो हमें 9,000 ये 97,200 घन सेमी 97,200 घन सेमी प्राप्त हुआ। इसके बाद घन की भुजा है 6 सेमी, तो घन का जो आयतन है हो जाएगा 6 का क्यूब। तो हम 3 बार 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 संग 36 और 36 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 216 घन सेमी प्राप्त होता है। घनों की संख्या ज्ञात करने के लिए घनाभ का आयतन बटा एक घन का आयतन लिखेंगे, सूत्र है। इसलिए हमें घनों की संख्या प्राप्त होगी, घनाभ का आयतन में एक घन के आयतन का हम भाग देंगे, तो 216 से हमें 97,200 को भाग दिया तो हमें
450 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार हमारा ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, अपने साथियों में शेयर ज़रूर करें। मैं आशा करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। ये आपकी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होगा। जो आपके सामने हमने प्रश्न दिए हैं, ये आपके तैयारी के लिए परीक्षा को देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनको अवश्य देखें, एक बार नहीं अनेक बार देखें, अपने साथियों में शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।